हेलो गाइस, वेलकम टू समाधान स्टडी। कैसे हो साथियों। मैं फिजिक्स का टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीपीटी, पीएटी, पीवी, एफईटी, डीएएसटी यानी प्री पॉलीटेक्निक, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट, डिप्लोमा एनिमल हस्बेंड्री टेस्ट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह वीडियो वेरी वेरी आईएमपी है। तो बने रहिए आप समाधान स्टडी चैनल में और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का टॉपिक आपके लिए फिजिक्स का मैं लेके हाजिर हूँ, बहुत ही शानदार और जानदार, जिसमें आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो फ्रेंड्स, निश्चित कर लीजिए कि हमको मार्क्स हासिल करना ही है। तो बिल्कुल आपको उसी तरीके से, उसी लेटेस्ट तरीके से पढ़ाऊँगा मैं, और बिल्कुल एक एक यानी कि आसान तरीके से आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है आपका भौतिक नियतांक और मान। जैसा कि आपको मालूम है, फिजिक्स में जो भौतिक नियतांक होते हैं और उनके मान है, वह बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और हर एग्ज़ाम में इन्हें पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भौतिक नियतांक और उनके मान से जानेंगे, उनका नाम जानेंगे, संकेत और मान एवं मात्रक साथ में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए बने रहिए अंतिम तक आप वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है, पहला जो है वह है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, इसका संकेत है सी। और हाँ, इसका मान इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल है। सेकेंड है वोल्टेज नियतांक, जिसे के से डिनोट किया जाता है और इसका मान होता है 1.38 × 10⁻23 जूल पर अणु पर केल्विन। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड आपका थर्ड है गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक जिसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, इसका मान वेरी वेरी आईएमपी, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। गुरुत्वीय नियतांक का मान कैपिटल जी, गुरुत्वीय नियतांक का मान आपको ध्यान में रखना है। आप बिल्कुल नोट कर लीजिए और कंटेस्ट कर लीजिए, एग्जाम में आना ही है। 6.67 × 10⁻11 यह गुरुत्वीय नियतांक का मान है। और आपको ध्यान रखना है, पीछे का ये सूत्र भी याद करना है, क्योंकि ये 4 मान ऐसे ही सेम दे देगा और आपको सूत्र डिफरेंट दे देगा। तो ये आपको सूत्र सहित याद रखना है। कितना होता है गुरुत्वीय नियतांक का मान? देखिए, मैं जो बातें बता रहा हूँ आप ध्यान रखिए। आपका जो गुरुत्वीय नियतांक होता है उसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। इतना पूरा आपको याद रखना होगा, आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। बने रहिए बस। अब आपका आता है एवोगेड्रो संख्या। एवोगेड्रो संख्या कैपिटल एन के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका मान होता है 6.023 × 10⁻23 अणु पर ग्राम मोल। आपको ध्यान में रखना है इसे। नेक्स्ट देखेंगे प्लांक नियतांक। इसे स्मॉल h के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका जो मान होता है वह होता है 6.63 × 10⁻34। आपको ध्यान में रखना है, जूल पर सेकेंड है ना, साथ में। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन। इसका जो है इसे ई से दर्शाया जाता है और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻90 कूलाम। अब बता दूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो हर एग्ज़ाम में आपको पूछा ही जाता है जो इलेक्ट्रॉन का मान है वो। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको कंटेस्ट कर लेना है। 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये तो पॉजिटिव सिंबल में लगा जाता है, सॉरी ये नेगेटिव में आता है। ये नेगेटिव में आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। अगर वैसे ही आपको प्रोटॉन का पूछ ले तो प्रोटॉन का पॉजिटिव लगा देना है सामने, बस कुछ चेंज नहीं करना है। और न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, आपको मालूम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ पास्कल। आपको ध्यान में रखना है। और इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर भी के रूप में भी पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है
गुरुत्वीय त्वरण, देखिए जहाँ मैं वेरी वेरी आईएमपी बोलता हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक लर्न कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण ये आपका वेरी वेरी आईएमपी है, स्मॉल जी। इसका मान पूछ लेता है एग्जाम में, कितना है इसका मान? 9.81 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ऊष्मा का तुल्यांक, जिसे जैसे दर्शाते यानी जूल। 1 जूल बराबर आपको पूछ रहा है, यहाँ ऊष्मा का तुल्यांक पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है 1 जूल बराबर कितना होता है? 4.18 जूल पर कैलोरी। ओके, नोट डाउन करते जाइए आप लोग और मेरे साथ बोलते जाइए ताकि आपको अभी याद हो जाए, अभी जस्ट लर्न हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अश्व शक्ति, ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने वाले हैं, 100% गारंटी। ओके, एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट। आपको ध्यान में रखना है 746 वाट। कितना? 746 वाट। मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा, अभी लर्न हो जाएगा। चलिए, वन अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट देखेंगे, सभी आईएमपी है यहाँ पे, है ना। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? बार बार एग्जाम में पूछता है। 6.317 इंटू 10⁶ मीटर होती है आपकी पृथ्वी की त्रिज्या। नेक्स्ट आपका है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.975 इंटू 10⁴ kg। अब आपका आ जाता है पृथ्वी का पलायन वेग, लास्ट और वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? बता दूं आपको, पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वह होता है 11.6 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। बता दूं, अगर इस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर फेंका जाएगा तो वह पुनः वापस पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर फेंका जाएगा तो पुनः वापस आपकी पृथ्वी पर वह वस्तु नहीं आएगी। ये अब पलायन वेग होता है। तो ध्यान रखिए, पृथ्वी का पलायन वेग 11.6 kg मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपको टॉपिक कैसे लग रहे हैं मेरे द्वारा जो लाए जा रहे हैं, और अपने टॉपिक बताइए मुझे ताकि उन टॉपिक का वीडियो मैं आपके सामने बनाकर ला सकूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने चैनल समाधान स्टडी चैनल में। थैंक यू।